नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है। ये है भारत की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक उकड़ीचे मोदक बनाने के बारे में। और इसे पढ़ने के बाद ना मुझे एहसास हुआ कि ये एक रेसिपी से कहीं ज्यादा है। ये तो सही टेक्सचर पाने का एक साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा है। सोर्स में ताजे नारियल और गुड़ का क्लासिक कॉम्बिनेशन बताया गया है, लेकिन दिलचस्प बात उनके अनुपात की है। इसमें गुड़ से लगभग 2 गुना नारियल इस्तेमाल करने को कहा गया है। दुगना नारियल ये पक्का करता है कि मिठास हल्की रहे और नारियल का अपना ताजा पौष्टिक स्वाद उभर कर आए। लक्ष्य सिर्फ मीठा बनाना नहीं है, बल्कि नारियल की खुशबू को सम्मान देना है। समझ गया। और फिर इसमें इलायची पाउडर और मेवे जैसी चीजें डाली जाती हैं, जो इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। ठीक है, फिलिंग तो सीधी साधी लग रही है, लेकिन सोर्स का ज्यादातर ध्यान डो और उसे आकार देने पर है। क्या यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं? बिल्कुल। एक बेहतरीन फिलिंग का कोई फायदा नहीं अगर उसका बाहरी खोल फट जाए या बहुत मोटा हो। और यहीं पर हम उस असली चुनौती पर आते हैं जिसका जिक्र सोर्स में है, उकड़ तरार करना। हाँ, और यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी। सोर्स कहता है कि चावल के आटे को सीधे उबलते पानी में डालना है। ये तो सुनने में ही गड़बड़ लग रहा है। मुझे तो लगता है कि इससे आटे में तुरंत गांठें पड़ जाएंगी। इसे कैसे रोका जाए? यही तो सीक्रेट है। वो उबलता हुआ पानी और उसे मिलाने की तकनीक, जिसे उकड़ काढ़ने कहते हैं, वही सारा जादू है। देखिए, उबलता पानी चावल के आटे में मौजूद स्टार्च को तुरंत जिलेटिनाइज कर देता है, मतलब उसे पका देता है। इसी से आटे में वो लचीलापन और मुलायमियत आती है जो मोदक बनाने के लिए जरूरी है। अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो लोच कभी नहीं आएगी और मोदक बनाते समय फट जाएंगे। अच्छा, तो ये केमिस्ट्री ट्रिक है। चलिए अब सबसे कलात्मक हिस्से पर आते हैं, मोदक को आकार देना। सोर्स में उन कलियों या प्लेट्स को बनाने के बारे में बहुत खूबसूरती से बताया गया है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं कि मेरी पहली कोशिश एक फूल की कली के बजाय एक अजीब सी पोटली जैसी दिखेगी। सोर्स में उंगलियों पर घी लगाने की एक ट्रिक बताई गई है। क्या तेल भी उतना ही अच्छा काम करेगा या घी में कुछ खास है? यहाँ घी सिर्फ चिकनाई के लिए नहीं है। घी का स्वाद चावल के आटे के साथ बहुत अच्छा लगता है। जब आप उन्हें एक साथ बंद करते हैं तो वे फिलिंग को सुरक्षित रखती हैं और भाप में पकते समय मोदक को अपना आकार बनाए रखने में मदद करती हैं। और आखिरी कदम है इन्हें भाप में पकाना। 6 से 8 मिनट की स्टीमिंग उन्हें पूरी तरह से पका देती है, बिना उन्हें सुखाए। तो कुल मिलाकर इस जानकारी से हमने सीखा कि परफेक्ट मोदक बनाने के लिए कुछ सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। सारण में नारियल और गुड़ का सही संतुलन, उकड़ के पीछे का विज्ञान यानी उबलते पानी का जादू, और आकार देने की कलात्मक तकनीक। सही कहा। ये लाडक्या गणपति बप्पा को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे खाना पकाने की एक प्रक्रिया, उसकी सामग्री और तकनीक मिलकर किसी व्यंजन को सिर्फ भोजन नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक अनुभव बना देती हैं।